मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मिड एंड स्मॉल कैप रैली की बात हो रही है, आप भी रिटेल एचएनआई इंस्टीट्यूशन सबसे बात करते हैं, डोमेस्टिक फंड से। अभी अभी ये अपने निपॉन एएमसी के जो सीआईओ हैं शैलेश भान, इन्होंने भी एक कमेंट्री दी है कि मिड एंड स्मॉल कैप में जो फ्रॉथ बन रहा है वो थोड़ा सा बियॉन्ड कंट्रोल हो रहा है। आपका क्या सेंस बन रहा है? आपको क्या बार्गेन्स मिल रही हैं ऐसे बाजार में प्योरली मिड कैप स्मॉल कैप एरियाज में? देखिए, हाँ, मेरा व्यू थोड़ा अलग है इसके हिसाब से कि ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट अभी बन गया है। पहले जो बुल फ्रेंजी था कि सब स्टॉक्स बढ़ रहे थे, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट बन रहे हैं। और अगर आप इसमें आप देखोगे एज अ सेक्टर, मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स जो है, जो मिड एंड स्मॉल साइज पीएसयू बैंक्स है, इनमें काफी स्टीम है, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन ही काफी सस्ती है, इनके एनपीएस कंट्रोल में है, और ग्रोथ कहीं गया नहीं। तो हमें लगता है कि ये जो स्पेस है आपको काफी अच्छा निवेश की अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस। तो आपको ये लगता है कि ये आप एक पूरे स्पेस को एक नजरिए से नहीं देख सकते, स्पेसिफिक स्टॉक्स में काम करना चाहिए। लेकिन जो हिस्से बाजार के बहुत अच्छे चल गए हैं और मान लीजिए मैं एक पोजीशन बना के बैठा हूं, मेरे को ऑलरेडी 2-3 गुना गेन्स मिल रहा है, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को वहां ऐसी पोजीशंस पे मुनाफा वसूली सलाह दे रहे हैं, या आपको लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वालिटी नाम है तो होल्ड करना चाहिए, राइड करनी चाहिए पोजीशन? नहीं, एक्चुअली हम रेकमेंड करेंगे राइड करने को, क्योंकि हमने जो स्टॉक्स रेकमेंड किए हुए हैं एट वेंचुरा, उनमें हमें लगता है कि दो दो साल तक काफी अच्छा ट्रैक्शन चलता रहेगा। तो उसके चलते हमें लगता है कि हमने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें काफी अभी भी स्टीम बचा है। टाइटन पर व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3% की आज तेजी है, निफ्टी का टॉप गेनर है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। टाइटन चूंकि आगे फेस्टिव सीजन खड़ा है, आगे हम देख रहे हैं कि दिवाली का मौसम आएगा, उसके बाद नया साल, उसके बाद और भी त्यौहार आएंगे। आपको लगता है कि सही भाव पर अभी भी है और यहाँ से भी निवेश के नए मौके बन सकते हैं इसमें? नहीं, डेफिनेटली टाइटन ये लेवल्स पे हमें अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी, नोटेबली कीपिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू दैट गोल्ड प्राइसेस काफी स्टेबल है। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी आएगी, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एक्सपेंशन हो रहा है सब चेन्स का, उसके उससे क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो माइग्रेशन हो रहा है टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसने भी तेजी पकड़ ली है। तो हमें लगता है कि बोथ प्राइसिंग और वॉल्यूम सस्टेन करेगी, और इससे काफी अच्छा फायदा हो जाएगा टाइटन। विनीत, आपने जुपिटर हॉस्पिटल्स के आईपीओ का नोट देखा है क्या? जो इनका आरएचपी है, काफी प्राइमरी एक्टिव, मार्केट काफी एक्टिव हो गया। कोई भी आपने वहां पे ऑफरिंग पे नजर डाली है इधर, या तो लिस्ट हुई कंपनी या जो होने वाली है वहां? तो हमने हाल ही में उसको कवर किया था, एक्चुअली आज ही हमने इनिशिएट किया है जुपिटर लाइफ साइंसेस पे, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स पे। हमें लगता है कि ये काफी अच्छा इशू है, और कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है वो प्योरली इंटरनल एक्रूल्स के थ्रू करेगी, जो इनका जो नया इंदौर का हॉस्पिटल आएगा, सॉरी डोंबिवली का। इसके अलावा इन्होंने जितना भी पैसा रेज किया, सम 540 odd crores, उसमें का 500 करोड़ रुपया इनका तो डेट रिप्लेस रिटायरमेंट में जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू 50% से ग्रो करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 years, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 3 times हो जाएगी ओवर द FY 26 तक। तो हमने ये स्टॉक पे इनिशिएट किया, और जो अभी जो 1078 की प्राइस है, उससे आपको लगभग और एक 10-15% का अपसाइड मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको पैसा मिल सकता है यहाँ से भी 10-15%। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात। कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकॉर पे आपका टेक क्या है? इसमें तो एक ही बस था ना किसका विनिवेश होगा, वो खबर तो मार्केट में है, सबको पता है। हाँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये निवेश ये साल होने वाला है। वो अगले साल अगर नई सरकार आएगी तभी हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हम 2-3 लॉजिस्टिक्स कंपनीज के साथ बात कर रहे थे, तो हुआ क्या है ना, देर इज अ वेरी गुड शिफ्ट
जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक है ना वो रेल रूट्स पे जा रहा है। तो ये कॉनकॉर के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, और हमें लगता है कि ये प्राइस पे निवेश करना कॉनकॉर में जोखिम बहुत कम है। तो जिस मार्केट में हम स्ट्रगल कर रहे हैं न्यू आइडियाज फाइंड करने के लिए, हमें लगता है कि कॉनकॉर एक काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड प्ले हो सकता है। एक स्टॉक मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो है रैमको सिस्टम। मिड टियर तो क्या कहेंगे, स्मॉल आईटी कंपनी की बात कर लेते हैं। विनीत, हमने देखा कि एक ऐसे समय में जब टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह गाइडेंस काट रहे थे, मिड टू स्मॉल आईटी कंपनीज ने गाइडेंस बढ़ाई थी, चाहे वो एम्फोसिस लें, केपीआई टे, कुछ और भी। आपको मिड कैप स्मॉल कैप आईटी स्पेस में कोई स्टॉक पसंद आता है? नहीं, देखिए ना, मेरा है ना एब्सोल्युटली एक ब्लैंकेट व्यू है कि आई एम नॉट एडवोकेटिंग बाइंग आईटी स्टॉक्स। इसके मेरे कारण दो तीन हैं कि यूएस मार्केट डिपेंडेंट है पूरी इंडियन आईटी स्पेस, और यहाँ पे हम लोग मैक्रो है ना बहुत सिवियरली डिटेरियोरेट होते देख रहे हैं। डॉलर का भी प्राइसिंग प्रेशर हो सकता है। तो हम इसके ऊपर हमने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया कि इसके ऊपर हम बाय रेकमेंड नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक स्टोरीज में ही काफी इतनी सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज प्ले आउट हो रही है, और हमने उसमें काफी नफा कमाया है। तो हम ये सेक्टर को थोड़ा बहुत अवॉइड करें। निश्चित तौर पर एलआईसी के स्टेक को लेकर वो चर्चाएं चलती रहती हैं। आप ये बताइए कि इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? 6 महीने का तो एक्सटेंशन मिल गया कि अपना हाउसिंग का फाइनेंस वाला कारोबार ही चलाते रहें। निवेशकों को क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, देखिए 6 महीने का जब एक्सटेंशन मिला है तो गवर्नमेंट होपफुल है कि इसका जो डाइवेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन है वो 6 महीने में हो जाएगा करके। तो ये काफी पॉजिटिव है आईडीबीआई बैंक के लिए, और एग्जिस्टिंग निवेशकों को इस पे होल्ड करना चाहिए। एक हो गया साइड। दूसरी पावर कंपनीज हैं जो मीटर वगैरह बनाती हैं, मोटर्स बनाती हैं। वायर एंड केबल तो काफ़ी महंगी हो गई हैं। क्या आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है, या ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स या कोई और पावर एंसिलरी की तरफ आपको रिस्क रिवॉर्ड अभी भी ठीक लग रहा है? नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में थोड़ा बहुत ठीक लगता है। हमें लगता है कि ये सेक्टर में ड्रिल में काफी अच्छा बाइंग आ सकता है। क्या अर्निंग्स ग्रोथ लगती है यहाँ पे ट्रिल में? या डेफिनेटली वी फील दैट द कंपनी विल डू वेरी वेल इन द कमिंग फ्यू डेज। जरा ट्रिल का चार्ट देखिए, ये देखिए 6 महीने में स्टॉक डबल हो गया है। श्रीकांत जी, इस भाव से लेंगे आप ट्रिल? करंट लेवल से अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर देखें तो मुझे लगता है कि अगर पोजीशन लेनी है तो करंट लेवल से भी इसमें अगर मींस इसके ओवरऑल पैटर्न को अगर देखें तो मुझे वही लग रहा है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है, और उस रेंज से ये बाहर आ चुका है, यानी कि 130 140 की रेंज थी, उसके बाहर ये आ चुका है। अब अगर यहाँ से अगर इसमें रैली बन रही है तो एक सस्टेन्ड रैली हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से भी मुझे इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाने की बिल्कुल इच्छा है, और अगर यहाँ से अगर ये स्टॉक चलता है तो 200 से लेकर 220 के लेवल्स दिखा सकता है।